अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। दिस मॉड्यूल इज़ ऑल अबाउट मैसेजिंग। ठीक है, और इसका एजेंडा ये है। विल स्टार्ट ऑफ विद सम रिकमेंडेशंस। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स क्या होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं, या फिर प्रीवियसली इट वाज नोन एज एक्सटेंशंस, वो क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम कुछ एडिटोरियल पॉलिसीज़ डिस्कस करेंगे जिसका आपको ख्याल रखना है, और फिर फाइनली हम डिस्कस करेंगे डायनेमिक एड्स क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो इनिशियली सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सम अकाउंट लेवल सेटिंग्स। ठीक है, जो कि आपको करनी है। फर्स्ट थिंग व्हाट यू वांट टू डू, आप व्यू ऑल कैंपेन्स के अंदर आओगे। ठीक है, उसके बाद अकाउंट सेटिंग्स के अंदर आप आएंगे एंड देन यूल सी दिस थिंग। ठीक है, कि अकाउंट सेटिंग्स, और अगर आप देखें ऑटो अप्लाई के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू ऑटो अप्लाई सेटिंग्स। यहाँ पे आप क्लिक करें। ठीक है, तो ये स्क्रीन आ जाएगी जो कि ऑटो अप्लाई की सेटिंग्स हैं। ठीक है, इसका एक और तरीका यहाँ पे पहुँचने का वो ये है कि आप व्यू ऑल कैंपेन्स में गए। ठीक है, उसके बाद रिकमेंडेशंस के अंदर गए। ठीक है, और फिर आप ये जो ऑटो अप्लाई का जो ये ऑप्शन है यहाँ पे आपने क्लिक करा। अगेन आप सिमिलर इंटरफेस पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको करना क्या है, मेंटेन योर एड्स पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, एंड देन एड्स एंड एसेट्स के अंडर ये जो ऑप्शन है यूज़ ऑप्टिमाइज एड रोटेशन, इसको क्लिक करना है, इसको चेक करना है। ठीक है, और इसको सेव कर देना है। दैट्स इट, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। और बाकी तमाम सेटिंग्स आपको मेक श्योर रखनी है कि वो चेक ऑफ हो। सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वही कैंपेन्स के अंदर रिकमेंडेशंस के अंदर आप आते हैं। जो गूगल आपको बेसिकली रेकमेंड करता है ये इन टर्म्स ऑफ एड्स एंड एसेट्स है, क्योंकि आपने वो मैसेज आपने वो ऑटो अप्लाई के अंदर जो एड्स एंड एसेट्स का है वो आपने टर्न ऑन किया हुआ था। ठीक है, उसके अलावा भी यहाँ पे आपको कुछ रिकमेंडेशंस देता है, चाहे वो बिडिंग के हवाले से हो, चाहे वो एड्स के हवाले से हो, कीवर्ड्स के हवाले से हो। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशंस आप देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसको ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी रिकमेंडेशन जो हैं वो गूगल को फ़ायदा पहुंचा रही है, गूगल के अपने अकाउंट्स को प्रॉफिटेबल बना रही हैं, आपके अकाउंट्स को नहीं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, इनफैक्ट आई विल से 90% प्लस ऑफ टाइम्स गूगल जो आपको रेकमेंड करेगा इज़ नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर योर अकाउंट। सही है, तो आपको अच्छे से मेक श्योर करना है कि आप पढ़ें। कभी कभार इसमें बड़ी ज़बरदस्त सजेशंस भी वो दे देता है। ठीक है, एंड इट इज़ गेटिंग बेटर, बट स्टिल आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इसको अच्छे से पढ़ें और देखें कि क्या एग्जैक्टली आप अप्लाई करने जा रहे हो। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सर्च एड्स। ठीक है, सर्च एड्स के अंदर हमारे पास होते हैं रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स। ठीक है, ये बेसिकली वो एड्स हैं जहां आप अपनी जो आपका प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, उसके बेनिफिट्स, उसके फीचर्स, बेसिकली अपनी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन वहाँ पे आप मेंशन करते हैं, कॉल टू एक्शंस मेंशन करते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली वो ऐड है जो आपका कस्टमर देखता है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स के अंदर आपने हेडलाइंस या डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई होंगी वो बेसिकली आपका कस्टमर देखेगा, और वो कितना रेलेवेंट है उसको देख के वो क्लिक करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर। ठीक है, रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स रिसेंटली गूगल ने लॉन्च करा है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि 3 से मिनिमम 3 हेडलाइंस यू नीड टू राइट। ठीक है, और मैक्सिमम अप टू 15 हेडलाइंस यू कैन राइट इनसाइड दिस रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स। सही है, और डिस्क्रिप्शन मिनिमम 2 डिस्क्रिप्शन आप मेंशन करोगे और मैक्सिमम 4 डिस्क्रिप्शन आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, जब आप लेट्स से कि आपने ये 3 से, मैं यूजुअली 6-7 हेडलाइंस लिखता हूँ, 2-3 डिस्क्रिप्शंस लिख देता हूँ, दैट्स इट। लेकिन इफ़ यू वांट टू फिल ऑल दोज हेडलाइंस, ऑल दोज डिस्क्रिप्शन, यू आर मोर देन वेलकम। जब आप हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस और ऑब्वियसली फाइनल यूआरएल जो है यहाँ पे, जब ये आप यूआरएल इज बेसिकली कि आप कौन सा लैंडिंग पेज, कौन से अपनी वेबसाइट के पेज पे आप कस्टमर को लैंड करवाना चाह रहे हो। सही है, तो हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शंस एंड यूआरएल ये जब आपने फिल आउट कर लिया, तो गूगल क्या करता है, उसकी जो मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी है वो देखता है कि कस्टमर के लिए बेस्ट ऐड कौन सा है बेस्ड ऑन व्हाट द कस्टमर इज सर्चिंग। ठीक है, जो आपका कस्टमर सर्च कर रहा है गूगल पे, जो सर्च क्वेरी टाइप कर रहा है, वो मैच करता है वो आपके दिए हुए एसेट से या आपके दिए हुए एड्स से। ठीक है, और जो बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है वो आपके कस्टमर को वो दिखाता है। ठीक है,
तो आपका कस्टमर बेसिकली आपकी 2 से 3 हेडलाइंस देखता है, ठीक है, यूआरएल देखता है, ठीक है, यूआरएल वो डिस्प्ले यूआरएल देखता है, ठीक है, और ऑब्वियसली वो 2 डिस्क्रिप्शंस देखता है। थोड़ा सा और इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये वर्ड स्ट्रीम एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, आप इस आई रिकमेंड कि आप इसको फॉलो करें। यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त लेटेस्ट ट्रेंड्स और ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो उन्हीं का मैंने ये एक आर्टिकल से ये पिक्चर उठाई है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि हाउ रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स एक्चुअली वर्क, ठीक है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप गूगल को हेडलाइंस प्रोवाइड करते हो, डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड करते हो, यूआरएल बताते हो, ठीक है। जो कस्टमर आपका देखता है वो उन्हीं हेडलाइंस में से 2-3 हेडलाइंस वो देखेगा, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन देखेगा, ठीक है। और ये जो है ये सारी की सारी गूगल की मशीन लर्निंग कर रही होती है, उसका एल्गोरिदम कर रहा होता है बेस्ड ऑन व्हाट कस्टमर इज सर्चिंग। वो आपके एसेट दिए हुए एसेट्स में से कुछ सेलेक्ट करता है जो कि बेस्ट पॉसिबल एसेट्स हैं। एसेट्स मीन यानी कि हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शंस, और वो आपके कस्टमर को दिखाता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड का एक इंटरफेस है। जब आप ऐड क्रिएट करने लगोगे तो ये आपके पास स्क्रीन सामने आएगी, ठीक है। इसमें आपके पास फाइनल यूआरएल होता है, यानी कि आप जिस फॉर एग्जांपल आप कस्टम क्लोथिंग कंपनी का आपका एक पेज बना हुआ है, ठीक है, वहाँ पे आप कोटेशंस वगैरह चाह रहे हो, सही है। तो वहाँ पे आपको अपने कस्टमर को भिजवाना है, तो वो जो यूआरएल है उस वेबसाइट का वो यहाँ पे आप एंटर करोगे, ठीक है। उसके बाद जो डिस्प्ले यूआरएल है, डिस्प्ले यूआरएल के अंदर ये वो यूआरएल है कि जो कि आपका कस्टमर देखेगा, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आप कुछ भी मेंशन, यहाँ पे आप मेनली अपना मेन जो कीवर्ड है वो आप ऐड करते हो। आपके पास 15 कैरेक्टर्स की लिमिटेशन जो कैरेक्टर लिमिट है, सही है, और 2 आप यहाँ पे कीवर्ड्स मेंशन कर सकते हो, और मे बी 3 कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि दोनों सेक्शंस में अप टू 15 कैरेक्टर्स लिमिट होती है आपके पास, ठीक है। तो डिस्प्ले यूआरएल इज सिंपली जो कस्टमर को आप दिखाना चाहते हो। तो जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने क्लोथिंग कंपनी लिखा हुआ है या कस्टम क्लोथिंग लिखा हुआ है, तो आपकी वेबसाइट और कस्टम क्लोथिंग डिस्प्ले हो रहा होगा आपके कस्टमर को। तो मेक श्योर कि ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो, मेन कीवर्ड यहाँ पे मौजूद हो, ताकि जब आपका कस्टमर आपका यूआरएल जो आपका हेडलाइंस हैं और डिस्क्रिप्शन हैं उसके नीचे जो वो यूआरएल देखेगा वो ये वाला देखेगा, ठीक है। फाइनल डेस्टिनेशन इज बेसिकली जहाँ पे कस्टमर लैंड करेगा, लेकिन डिस्प्ले यूआरएल इज समथिंग व्हाट कस्टमर विल सी, ओके। उसके बाद आपके पास हेडलाइंस होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अप टू 15 हेडलाइंस यू कैन ऐड। मेक श्योर आप इसको अगर आपके पास ज़्यादा हेडलाइंस लिखने को नहीं है तो यू कैन सिंपली ऐड जस्ट 6 हेडलाइंस, दैट विल बी मोर देन अनफ, ठीक है। और यहाँ पे आप अप टू 4 डिस्क्रिप्शंस राइट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, टॉप पे अगर आप यहाँ पे देखो, जब आप अपनी हेडलाइंस लिख रहे होगे, जब आप अपने डिस्क्रिप्शन लिख रहे होगे, तो जो ये गूगल आपको कुछ एड स्ट्रेंथ का ये मीटर दिखा रहा होगा, जो अभी यहाँ पे इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो ये देखो यहाँ पे गुड लिखा हुआ है, यहाँ पे ये एक्सीलेंट भी करता है, यहाँ पे ये पुअर भी करता है। तो मेक श्योर कि यहाँ पे आपको इस स्पेसिफिक जो ये मीटर बना हुआ है इसको ऑप्टिमाइज़ नहीं करना, ठीक है। मेक श्योर कि अगर आपका एवरेज ऐड भी है या गुड भी है, इट्स फाइन, ठीक है। आपको एक्सेलेंट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ऐड स्ट्रेंथ है दिस हैज़ नथिंग टू डू कि गूगल आपका ऐड आपके कस्टमर को कितना अच्छा सा दिखाता है, ठीक है, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी परफॉर्मेंस पे, ठीक है। ये सिंपली ऐड स्ट्रेंथ जो है ये आपके जो मल्टीपल एड्स, एक ही अगर आपने ऐड ग्रुप में लेट्स से 3 ऐड ग्रुप्स बनाए, 3 एड्स बनाए हुए, तो ये आपस में सबसे ज़्यादा बेहतर ऐड कौन सा है, आपस में ये बेसिकली कम्पीट करते हैं, उसके हिसाब से ये ऐड स्ट्रेंथ दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि इससे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, दैट्स नॉट ट्रू, ठीक है। मैंने मेरे बड़े एवरेज किस्म के जो एड्स होते हैं उनको भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करके देखा है, और जो एक्सेलेंट एड्स होते हैं उनको भी आउट रैंक कर देते हैं वो, ठीक है। तो डू नॉट ऑप्टिमाइज़, आप इसमें आप क्या बोलते हैं उसको, बेवकूफ़ नहीं बन जाएगा कि इसको देख के आप अपने एड्स लिख रहे हैं। मेक श्योर कि रेलेवेंट एड कॉपीज़ लिखें, रेलेवेंट हेडलाइंस लिखें, रेलेवेंट डिस्क्रिप्शन लिखें, एंड यू विल बी गुड टू गो। मेक श्योर कि वो पुअर ना हो ये, लेकिन एवरेज गुड विल डू दैट जॉब फॉर यू, ओके। तो सम यहाँ पे थोड़ी सी गाइडलाइंस हैं आपके लिए, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो। ऑब्वियसली यू नीड टू मेक श्योर कि आप डिस्प्ले यूआरएल पाथ्स यहाँ पे डालें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने डिस्प्ले पाथ के अंदर वुमेन शूज़ लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर सेकंड जो है, आप अपनी जो मेन हेडलाइन है जहाँ पे कीवर्ड आपका मौजूद है या फिर जो पंच लाइन है आप उसको पिन कर सकते हो। यूजली
आप अपनी हेडलाइंस को जो पिन करते हो वो ब्रांड आपका जो नेम होता है ना उसको आप पिन करते हो, और वो भी जो आपकी ब्रांड कैंपेन होती है उसमें आप पिन करते हो। डू नॉट वरी कि ब्रांड कैंपेन क्या होती है, और वो हम सब, मैं आपको जो कैंपेन क्रिएशन का जो मॉड्यूल है उसमें तमाम कैंपेन्स लॉन्च करना सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपसे इसको इतना समझें कि जब आपकी ब्रांड, मतलब ये सबसे ज़्यादा ऑप्शन वहाँ यूज़ होता है जहाँ आपकी ब्रांड कैंपेन होती है आपके अपने ब्रांड के नाम से, और आपका जो ब्रांड नेम है जो आप हेडलाइन में मेंशन करते हो उसको आप पिन कर देते हो। किस तरह करते हैं मैं अभी बताता हूँ, लेकिन जस्ट टू लेट यू नो दिस। बाकी एड स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ गाइडिंग पॉइंट कि आप इसको देखते हुए अपना अकाउंट ऑप्टिमाइज करो, ठीक है। जनरली समवेयर बिटवीन एवरेज एंड गुड इज़ फाइन। उसके बाद आपको कम से कम मेक श्योर कि 6-7 हेडलाइंस मेंशन करें। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि 15 हेडलाइंस एंड 4 डिस्क्रिप्शन ज़रूरी नहीं है, सो यू डू नॉट वांट टू ऐड ऑल द 15 हेडलाइंस एंड ऑल 4 डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। 6-7 हेडलाइंस, 2 डिस्क्रिप्शंस विल डू द जॉब। ओके, अब आपने ऐड बना लिया, ठीक है, कैंपेन लॉन्च हो गई है, ऐड बना लिया। अब आपको अपने ऐड को एडिट करना है, तो वो किस तरह करना है, ठीक है। आप कैंपेन के अंदर जाओगे, एड्स एंड एसेट्स के अंडर एड्स का जो ये ऑप्शन है यहाँ पे आओगे तो आपके सारे एड्स दिख जाएंगे उस स्पेसिफिक कैंपेन के, ठीक है। और फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो ये ऐड है इसके ऊपर आप जब होवर करोगे, अपना माउस लेकर आओगे, तो एक ये पेंसिल आइकन यहाँ पे शो होगा, ठीक है। जब इस पेंसिल आइकन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोबारा वही इंटरफेस आ जाएगा, वो जो रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स का, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 5 हेडलाइंस दिखाई हुई हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे आपका ब्रांड नेम है, लेट्स से यहाँ पे नाइकी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको इस हेडलाइन को पिन करना है तो वो किस तरह करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसका होवर करोगे, इस बॉक्स के अंदर आप अपना माउस लेकर आओगे, और फिर ये जो पेंसिल का आइकन है ये आपको डिस्प्ले होगा। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो ये आपसे बोलेगा कि कौन सी पोजीशन पे आपको ये हेडलाइन पिन करनी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। यूजली यू विल यूज़ पोजीशन नंबर 1। जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये इस तरह शो हो जाएगा, ब्लू कलर की ये आपका पिन का मार्क आ जाएगा। दैट मीन्स कि ये वाली हेडलाइन आपकी पिन हो चुकी है। और अब जब आपका ऐड शो होगा तो ये वाली जो हेडलाइन है ये टॉप पोजीशन पे नंबर 1 स्पॉट पे शो होगी, और बाकी जो हेडलाइंस हैं वो आपस में चेंज होती रहेंगी, लेकिन क्योंकि आपने इस हेडलाइन को पिन कर दिया हुआ है, दिस विल ऑलवेज बी नंबर 1 पोजीशन। हेडलाइंस के कुछ सजेशंस हैं। जब आप हेडलाइंस मेंशन लिख रहे होगे, सिर्फ क्लिक भी करोगे ना उस बॉक्स पे, तो गूगल आपको कुछ सजेशंस देगा। जैसे हम कीवर्ड्स के अंदर ऑटो सजेशंस देखते हैं ना, तो यहाँ पे बाकायदा हेडलाइंस के सजेशन देगा, ऑटो सजेशंस, और उसमें से अगर आपको लगता है कुछ रेलेवेंट है तो आप यू कैन ऑलवेज ऐड दैट, ठीक है। और इसी तरह जब आप हेडलाइन लिख रहे होगे तो बराबर में आपके पास एक कुछ ऑप्शंस होंगे। गूगल आपको, ये बेसिकली गूगल की एआई है कि यहाँ पे आप व्यू आइडियाज़ कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं हेडलाइंस पे व्यू आइडियाज़ पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ ऑप्शंस आपको देगा आपकी वेबसाइट के हवाले से, जो आपका प्रोडक्ट है या आपकी जो सर्विस है उसके हवाले से। ये कुछ आपको कॉल टू एक्शंस बताएगा, प्रमोशन फ्रेजेस बताएगा, इन्वेंट्री फ्रेजेस बताएगा, शिपिंग फ्रेजेस बताएगा, और सबसे टॉप पे अगर आप देखो तो हेडलाइन सजेशंस बताएगा। तो इसमें से आप जब सिर्फ इसको क्लिक भी करोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो तमाम हेडलाइंस को वो ऐड कर देगा। मेक श्योर कि आपको क्लिक 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 करके नहीं करना, जो रेलिवेंट हो वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कस्टम क्लोथिंग का ब्रांड है, ठीक है, और इसमें बाकायदा जो मेरा क्लाइंट है ये ऐसी क्लोथिंग बेचता है जो कि जिस पे लोगो वगैरह ये डालता है, कस्टम अपैरल, और जैसे जो यूनिफॉर्म्स होते हैं उनको ये, तो उसी हिसाब से आप देखो यहाँ पे हेडलाइंस मेंशन हुई है, एम्ब्रॉयडर्ड अपैरल विद लोगो, योर लोगो एंड अपैरल एंड मोर, डिज़ाइन योर ओन यूनिफॉर्म, सो दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ। ऑलराइट, एसेट डिटेल्स। जो आपकी हेडलाइन होती है, जो आपकी ऐड कॉपी होती है, ऑब्वियसली जैसे मैंने ये ऐड लिखी हुई है, ठीक है, इसके नीचे अगर आप एक ऑप्शन देखो यहाँ पे मेंशन हुआ है व्यू एसेट डिटेल्स। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपने जो हेडलाइंस और जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 8-9 हेडलाइंस लिखे हुए हैं या 3-4 डिस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, तो उनको बाकायदा ये परफॉर्मेंस कैसी है उनकी, अच्छी है, बुरी है, ठीक है, वो आपको ये बताता है। ये वाली जो रिपोर्ट है ये इतने काम की नहीं है बेसिकली, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन इन्फॉर्मेशन कि ये आप यहाँ से इसका आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये अगर आप टॉप पे लाइन देखो, रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स यूजुअली नीड अराउंड 2000 इंप्रेशंस। मेक श्योर कि आपके पास 2000 इंप्रेशंस हों उस स्पेसिफिक हेडलाइन के या डिस्क्रिप्शन के, उसके बाद ये आपको रिपोर्ट दिखाता है। कुछ अकाउंट्स में मेरे पास ये होता है कि 2000 से ज़्यादा मेरे पास इंप्रेशंस आए होते हैं, लेकिन तब भी नहीं दिखाता। तो इट्स अप टू गूगल बेसिकली, लेकिन एक जनरल आइडिया इन लोगों ने दिया हुआ है कि 2000 इंप्रेशंस अगर हैं स्पेसिफिक एसेट के तो
it is going to show you this report. तो इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास कुछ एसेट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो अब इसमें मैंने कुछ हेडलाइंस लिखी हुई हैं, तो यहाँ पे बाकायदा आप देख सकते हो कि जो पोजीशन है तो उसके अंदर ये कोई वो नहीं दिखा रहा, मतलब एग्जैक्टली मुझे ये नहीं बता रहा जो यहाँ पे मुझे बता रहा था कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। हालांकि यहाँ पे मेरे पास इम्प्रेशंस मतलब ऑब्वियसली 2000 से कम इम्प्रेशंस है, तो यहाँ पे ये जो परफॉर्मेंस वाली कॉलम है ये नहीं दिखा रहा, सही है। तो लेकिन अगेन कभी कभार ऐसा भी होता है कि 2-3 हज़ार इंप्रेशंस आपके पास होते तब भी नहीं दिखाता, लेकिन मैंने आपको दोनों यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट्स इसलिए दिखाएं ताकि आपको क्लियर हो कि अगर आपके पास ये रिपोर्ट नहीं आ रही तो इट्स जस्ट फाइन। इससे बेहतर एक रिपोर्ट मौजूद है गूगल के पास, वो है एसेट डिटेल रिपोर्ट। ये जो ये एसेट ये वाली जो रिपोर्ट हमने देखी है एसेट डिटेल्स वाली, ये इससे ज़्यादा अच्छी रिपोर्ट है। दिस इज़ बेसिकली व्हाट यू वांट टू लुक फॉर, ठीक है। ये रिपोर्ट आपको क्या बताती है, और इससे पहले कि ये क्या बताती है मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पे आ कैसे सकते हो, सही है। कैंपेन को सिलेक्ट करोगे, स्पेसिफिक जिस कैंपेन के एसेट्स आप मॉनिटर करना चाह रहे हो। कैंपेन के बाद आप एसेट्स क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ विद इन जो एसेट्स का इंटरफेस है, इसमें जो ये टेबल व्यू है उसके अंदर देखो वहाँ पे ऑलरेडी एसोसिएशंस सेलेक्ट हुआ हुआ है। आप इस पर क्लिक करोगे, मेक श्योर कि आप एसेट्स सेलेक्ट करो, ठीक है। जब आप एसेट सेलेक्ट करोगे तो ये एसेट डिटेल रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पे बाकायदा आपकी जो एसेट टाइप्स हैं यानी कि जो हेडलाइंस हैं जो कि आपकी डिस्क्रिप्शन है, इसको बाकायदा ये रेट कर रहा है कि गुड कौन सा हेडलाइन है, बैड हेडलाइन कौन सी है, ठीक है, एवरेज कौन सी है। तो यहाँ पे बेस्ट, गुड और लो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको देख के आप फॉर एग्जांपल आप ये वाली जो हेडलाइन है, ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली ये ब्रांड हेडलाइन है, क्योंकि देखो पिन मैंने इसको किया हुआ है, ये 2 एड्स में यूज़ हो रही है, ठीक है, और मैंने इसको पिन किया हुआ है। अगर आप इसको देखो तो ये बता रहा है कि 37% ऑफ द टाइम्स ये लो परफॉर्मेंस है इसकी, 55% ऑफ द टाइम्स इसकी गुड परफॉर्मेंस है, ठीक है। इसी तरह इसके नीचे वाला अगर आप देखो, एक कॉलम छोड़ के एक रो छोड़ के दोबारा नीचे आओ तो 96%, ओके दैट्स लर्निंग, उसको छोड़ो आप। इसी को ही हम देखते हैं 30, लेट्स से कि अगर ये लो परफॉर्मेंस अगर 37 के बजाय 96 होता तो ऑब्वियसली आप इस स्पेसिफिक हेडलाइन को चेंज करते हैं। तो दैट्स वाई दिस रिपोर्ट इज़ इंपॉर्टेंट, सही है। तो इसको देख के आप अपने एड्स भी चेंज कर सकते हो, अपनी डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो। ओके, एसेट्स नाउ हम डिस्कस करेंगे एसेट्स जो कि कुछ टाइम पहले तक एक्सटेंशंस कहा जाता था इनको, मैं आज तक उसको एक्सटेंशंस कहता हूँ, लेकिन क्योंकि अब आपके पास ये एसेट्स के नाम से ये ऑप्शन मौजूद है तो आई कैन यूज़ आइदर एसेट्स और एक्सटेंशन, बट मेक श्योर इट्स एसेट्स नाउ, ठीक है। एसेट्स और एक्सटेंशंस पे आप आओगे कैसे? सबसे पहले आप स्पेसिफिक कैंपेन पे जाओगे, ठीक है, उसके बाद आप एसेट्स पे आओगे और फिर अगेन वो जो टेबल व्यू वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके इस बार आप क्लिक करोगे एसोसिएशंस पे। जब आप एसोसिएशंस पे क्लिक करोगे तो ये सारे के सारे आपके पास जो अवेलेबल एसेट्स हैं और एक्सटेंशंस हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये साइट लिंक एक्सटेंशन, ठीक है, या साइट लिंक एसेट, सही है। तो साइट लिंक एक्सटेंशन अभी हम तमाम ऑब्वियसली एसेट्स और एक्सटेंशंस जो हैं इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये बता दूं कि साइट लिंक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, यू शुड ऑलवेज यूज़ साइट लिंक एक्सटेंशंस, सही है। साइट लिंक एक्सटेंशन बेसिकली करता क्या है, आपका जो मेन पेज है, फॉर एग्जांपल आपकी कस्टम क्लोथिंग कंपनी की मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। कस्टम क्लोथिंग कंपनी का आपने एक ऐड बनाया, ठीक है, कस्टम क्लोथिंग कीवर्ड्स आपने डाले, कस्टम क्लोथिंग कीवर्ड पे कस्टम क्लोथिंग कंपनी का आपने एक लैंडिंग पेज बनाया, ठीक है। साइट लिंक क्या करेगा, साइट लिंक बेसिकली उस कस्टम क्लोथिंग के जो ऐड आपने लिखा हुआ है उसको मज़ीद लंबा कर देगा, बड़ा कर देगा बाय यूजिंग साइट लिंक एक्सटेंशन। साइट लिंक एक्सटेंशंस में आप क्या कर सकते हो, आपने कस्टम क्लोथिंग कंपनी पे तो लैंडिंग पेज पे भेज रहे हो अपने कस्टमर को, लेकिन कौन कौन सी कस्टम क्लोथिंग आप करते हो, सही है। फॉर एग्जांपल किड्स की कस्टम क्लोथिंग करते हो, वुमेन की करते हो, मेन की करते हो, ठीक है। तो वो आप एज अ सेपरेट पेज यानी कि वुमेन कस्टम क्लोथिंग एक साइट लिंक हो गया, मेंस कस्टम क्लोथिंग, किड्स कस्टम क्लोथिंग, ठीक है, उनको ओल्ड एज ग्रुप पीपल या कुछ भी आप करके डिफरेंट पेजेस पे अगर आपको भेजना हो अपने मेन ऐड कॉपी के साथ, मज़ीद एक पेज तो आप ऑलरेडी लैंडिंग पेज जो आपका मेन पेज है वहाँ पे भेज रहे हो, उसको मज़ीद उसके साथ 4 डिफरेंट ऑप्शंस अगर आपको देने हैं
तो आप ये सेट लिंक का ऑप्शन यूज़ करोगे। इसको यूज़ किस तरह करोगे, सेट लिंक पे क्लिक करोगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे, ये दोबारा वही सारी एक्सटेंशंस आ जाएंगी। सेट लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि आपको जो ये साइट लिंक एक्सटेंशन है ये कौन से लेवल पे ऐड करनी है। क्या आपको इसको अकाउंट लेवल पे ऐड करना है, क्या आपको इसको कैंपेन लेवल पे ऐड करना है, क्या आपको इसको ऐड ग्रुप लेवल पे ऐड करना है। अगर आप इसको अकाउंट लेवल पे ऐड कर देते हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये वाली एक्सटेंशंस आपकी तमाम कैंपेन्स के साथ ये शो होगी, ठीक है। अगर आप इसको कैंपेन लेवल पे ऐड करते हो तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ स्पेसिफिक कैंपेन के साथ वो साइट लिंक एक्सटेंशन है वो शो होगी, और ऑब्वियसली कैंपेन जो है वो ओवरराइड कर देगी आपकी अकाउंट लेवल एक्सटेंशन को, सही है। और फिर ऐड ग्रुप अगर लेवल पे आप इसको ऐड करते हो तो ऐड ग्रुप स्पेसिफिक ऐड ग्रुप के साथ ये आपकी एक्सटेंशन शो होगी जो उसके अंदर ऐड होगा उस ऐड ग्रुप के अंदर। और अगेन ये जो ऐड ग्रुप की जो एक्सटेंशन होगी ये ओवरराइड कर देगी कैंपेन और अकाउंट लेवल को, सही है। आपको जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, अकाउंट लेवल पे आप कौन सी साइट लिंक एक्सटेंशन यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल आपका एक ब्रांड है तो जो अबाउट अस का आपका जो पेज है, ये आपका लेट्स से रिव्यूज़ का आपका पेज है, ये जो आप साइट लिंक एक्सटेंशन के तौर पे यूज़ कर सकते हो और अकाउंट लेवल पे यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। अगर आप कैंपेन लेवल पर आते हो तो कैंपेन लेवल पर आप बाकायदा जिस प्रोडक्ट टाइप की या जिस सर्विस की आपने कैंपेन लॉन्च की हुई है उससे रिलेटेड आप साइट लिंक एक्सटेंशन बनाओगे और कैंपेन लेवल पे ऐड करोगे। और मज़ीद लेस से अगर आपको उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट टाइप को मज़ीद डिवाइड करना है, उसके अंदर डिफरेंट वैराइटीज़ दिखानी है, डिफरेंट वेरिएशंस दिखानी है, तो जो उसकी एक्सटेंशन आप बनाओगे वो आप ऐड ग्रुप पे ऐड करोगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कैंपेन सेलेक्ट करा तो ये ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। वो बोलेगा कि भाई अब ऑब्वियसली यहाँ 38 कैंपेन्स हैं, ठीक है, इसमें से कौन सी कैंपेन पे मुझे सेलेक्ट करना है। मैं एक ये पहली वाली सेलेक्ट कर ली तो ये सेलेक्ट कर देगा एंड दैट्स इट। जब आप इसको सेलेक्ट कर लोगे नाउ वो वाली एक्सटेंशन आपके सामने आ जाएगी जहाँ पे साइट लिंक टेक्स्ट लिखा हुआ है, मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस और फाइनल यूआरएल, ठीक है। आपके पास ऊपर दो ऑप्शंस मौजूद हैं, आपको एक नई एक्सटेंशन बनानी है या फिर एग्जिस्टिंग एक्सटेंशन यूज़ करोगे। क्योंकि आप नई एक्सटेंशन बना रहे हो आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे और यहाँ पे बाकायदा आप अपने हेडलाइंस लिखोगे जो मेन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पैलेस्टीनियन स्कार्फ्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक प्रोडक्ट टाइप है मेरे कस्टमर की, मेरे क्लाइंट की, पैलेस्टीनियन स्कार्फ लिखा मैंने और फिर उसके मैंने मल्टीपल डिस्क्रिप्शन दिए और उसका मैंने फाइनल यूआरएल दे दिया। और राइट साइड पे आपको बाकायदा गूगल प्रीव्यू करके दिखाएगा कि इस तरह ये आपका ऐड कस्टमर के सामने शो होगा। तो ऑब्वियसली अगर टॉप पे आप देखो, मैंने इसको ऑब्वियसली ब्लर किया हुआ है ताकि ऑब्वियसली क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से, अगर टॉप पे आप देखो फैशन और ये पूरी एक मेन हेडलाइन है जो कि एक स्पेसिफिक लैंडिंग पेज पे जा रहा है, ठीक है। लेकिन मज़ीद उसके अंदर जो मैंने डिफरेंट जो मेरे प्रोडक्ट टाइप्स हैं, पैलेस्टीनियन स्कार्फ्स की एक एक्सटेंशन बनाई हुई है, हुडेड थोप्स की एक एक्सटेंशन बनाई हुई है और बाकी अमीराती थोप्स, वेडिंग थोप्स इसकी एक एक्सटेंशन। तो ये सारे के सारे 4 डिफरेंट पेजेस हैं जो कि साइट लिंक एक्सटेंशन की मदद से मैंने क्रिएट करे हैं। और ऑब्वियसली जो ऊपर है वो एक मेन लैंडिंग पेज है जहाँ पे वो कस्टमर जा रहा है। तो जब कस्टमर के सामने ये ऐड शो होगा, वो फॉर एग्जांपल वो बोल रहा है कि यार मुझे इस्लामिक क्लोथ चाहिए, लेकिन जब वो ये देखता है यार पैलेस्टीनियन स्कार्फ्स मौजूद है तो वो बंदी बोलती है कि यार हाँ मुझे पैलेस्टीनियन स्कार्फ चाहिए। तो हो सकता है कि वो डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करे और वो रेलेवेंट पेज पे चला जाएगा, ठीक है। ये एक और एग्जांपल है, ये मैंने नेट से उठाई है, Nike.com। तो नाइकी के अंदर ये डिफरेंट पेजेस मजीद इन लोगों ने साइट लिंक एक्सटेंशन की मदद से क्रिएट किए हैं कि मतलब एक तो ऑब्वियसली नाइकी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप जा सकते हो, लेकिन अगर उसमें मजीद आप नाइकी एयर फोर्स पे जाना है, इसके न्यू रिलीजेस में जाना है, नाइकी एयर जॉर्डन में जाना है, तो आप साइट लिंक एक्सटेंशन की मदद से डायरेक्ट वहाँ पे अपने कस्टमर्स को भेज सकते हो, ठीक है। सेकंड एक्सटेंशन या सेकंड एसेट जो हमारे पास मौजूद है वो है कॉल आउट एक्सटेंशन। कॉल आउट एक्सटेंशन सिंपली आप बाकायदा कॉल आउट कर रहे हो, ठीक है, यानी कि आप वो लाइंस यहाँ पे मेंशन कर रहे हो जो कि इंटाइस करे कस्टमर को आपके ऐड को क्लिक करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो फ्री शिपिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, या फिर लेट्स से फ्री रिटर्न्स प्रोवाइड करता है या ऐसी चीज़ें जो कस्टमर को बड़े अट्रैक्ट करती है, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर दो। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ये एक देखो गियर बेस्ट, इसके अंदर यहाँ पे बंदे ने हेडलाइंस मेंशन करी हुई हैं और जो पे ये रेड से मार्क हुआ हुआ है यहाँ पे चाइना टॉप ब्रांड्स 110,000 प्लस ऑसम प्रोडक्ट्स 24/7 लाइट
सर्विस। तो ये इसका बेसिकली कॉल आउट है कि जो कि कस्टमर बोलता है कि अच्छा 24/7 इनकी चैट सर्विस है, दैट्स गुड। तो दैट माइट प्रॉम्प्ट कस्टमर कि क्लिक ऑन टू योर ऐड। सही है। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्ट्रक्चर स्निपेट। स्ट्रक्चर स्निपेट सिंपली ये होता है कि आप अपनी जो कैटलॉग है या आपके पास जो सर्विसेज की डिफरेंट टाइप्स हैं उनको आप बता सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हो और आप वेबसाइट डेवलपमेंट का ऐड प्रमोट कर रहे हो, तो वेबसाइट डेवलपमेंट के साथ स्ट्रक्चर स्निपेट यूज़ करते हुए आप कस्टमर को ये भी बता सकते हो कि भाई मैं सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट सेल नहीं करता, मैं गूगल एड्स की सर्विस भी बेचता हूँ, मैं फेसबुक एड्स भी बेचता हूँ, मैं यूट्यूब एड्स भी बेचता हूँ, मैं एसईओ भी बेचता हूँ, मैं कंटेंट राइटिंग भी बेचता हूँ। तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। किस तरह क्रिएट करोगे? जब आप अगेन अकाउंट लेवल, कैंपेन लेवल वो आपको ऑलरेडी मालूम है, वो तमाम हर एक्सटेंशन के लिए एक ही तरीके के काम करते हैं। सिलेक्ट हेडर टाइप, और यूजली मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप इसको टाइप्स सिलेक्ट करोगे यहाँ पे कि कौन कौन से टाइप्स की सर्विसेज या कौन कौन से टाइप्स के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं आपके पास। ठीक है। आप सर्विस कैटलॉग भी यूज़ कर सकते हो, आप इंश्योरेंस में बाकी वो सारे यूज़ करता नहीं हूँ, आप स्टाइल्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। लेकिन मेनली जैसे मैंने आपको कहा कि आप टाइप यूज़ करोगे। जब आप टाइप्स यूज़ करोगे तो फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी है जो कि टी बेचती है, तो यहाँ पे जब आप स्ट्रक्चर स्निपेट यूज़ करा हुआ है आपने, तो ये बाकायदा बता रही है कि हमारे पास कौन कौन सी टीज़ मौजूद हैं। हमारे पास ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, हर्बल है, ओलोंग है, वाइट है, मैचा है। सही है। तो ये इस वजह से स्ट्रक्चर स्निपेट यूज़ होता है। मेक श्योर कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंशन आप यूज़ कर सको, चाहे वो स्ट्रक्चर स्निपेट हो, सेट लिंक लाजमी यूज़ करना, तमाम की तमाम एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो। अगर अप्लाई होती हैं तो बिल्कुल यूज़ करो, आपके एड्स ज़्यादा कस्टमर्स को शो होंगे और आपका CTR, आपका क्वालिटी स्कोर बेहतर होगा। ओके, ऑलराइट। सो इसके बाद हमारे पास आती है इमेज एक्सटेंशन। इमेज एक्सटेंशन इज़ वेरी सिंपल। आप अपने वेबसाइट से या आप कोई अपलोड करके अपनी कैंपेन्स के अंदर आप बाकायदा इनको ऐड कर सकते हो। ये अकाउंट लेवल पे ऐड नहीं होती, या तो कैंपेन लेवल पे ऐड होंगी या ऐड ग्रुप लेवल पे ऐड होंगी। ठीक है। सिलेक्ट करोगे कैंपेन को, इमेजेस सेलेक्ट करोगे और यहाँ बाकायदा आप अपनी इमेजेस अपलोड कर दोगे, तो कि इस तरह आपके कस्टमर्स को वो शो होनी है। सही है। ऑलराइट। तो ये कुछ मेन एक्सटेंशंस थी। सब मोर एक्सटेंशंस और एसेट्स के बारे में हम बात करते हैं। बिजनेस नेम एंड बिजनेस लोगो, इन दोनों ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए आपको मेक श्योर करना है कि भाई आपका जो बिजनेस है वो वेरीफाई हुआ है। कस्टमर गूगल को आप वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स दोगे, बड़ा आसान प्रोसेस है, वो दोगे, वेरीफाई करवा लोगे। नाउ यू कैन यूज़ बिजनेस नेम एंड बिजनेस लोगो एक्सटेंशन एज वेल। ठीक है। यहाँ पे बिजनेस लोगो लिखोगे, अपना बिजनेस नाम लिखोगे एंड दैट्स इट। आपका बिजनेस लोगो और आपका बिजनेस नेम आपके कस्टमर्स को शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। देन वी हैव प्राइस एक्सटेंशन। प्राइस एक्सटेंशन यूजली जो कि ई-कॉमर्स ब्रांड्स हैं वो यूज़ करेंगे। बड़ा सिंपल है, आपने अकाउंट लेवल पे इसको ऐड करा और ये अकाउंट या कैंपेन या कोई ऐड ग्रुप लेवल पे आपने इसको ऐड करा, और यहाँ बाकायदा आपने वही एग्जांपल हम लेते हैं कि यहाँ पे आप बता रहे हो ब्लैक टी $10 की मिल रही, $10 की मिल रही है, ऑरेंज पी को $12 का मिल रहा है, वाइट टी $33 की मिल रही है। ठीक है। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अब आप इसको यूज़ किस तरह करोगे? और अच्छा, मैंने यहाँ पे इसको मतलब जिस तरह मैं बता रहा था वैसे नहीं बताया, तो लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। अकाउंट, कैंपेन या ऐड ग्रुप पे आप इसको ऐड करोगे। ठीक है। मेक श्योर कि आपने टाइप जो है ब्रांड सेलेक्ट की हुई है। ठीक है। या फिर ब्रांड के अलावा आप प्रोडक्ट कैटेगरीज यहाँ पे मतलब 5-6 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरीज, प्रोडक्ट टियर्स, ब्रांड्स, आप ये यूज़ कर सकते हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लोगों ने मतलब यहाँ पे मैंने ब्रांड सेलेक्ट किया हुआ है, तो ऑब्वियसली दिस ऐड और ये जो प्राइस एक्सटेंशन जो क्रिएट हुई हुई है, जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, ये दोनों डिफरेंट हैं। बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि जब आप जहाँ ब्रांड्स लिखा हुआ है ना टाइप में, उसको जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आते हैं। ठीक है। तो आप यूजली प्रोडक्ट कैटेगरीज या प्रोडक्ट टियर ये आप सेलेक्ट करोगे एंड प्राइस क्वालिफायर के अंदर नो क्वालिफायर रहने दोगे, बिल्कुल ये एज इट इज़ रहेगा। करेंसी सेलेक्ट करोगे और यहाँ प्राइस एसेट के अंदर आप बाकायदा ये जो ब्लैक टी लिखा हुआ है ये प्राइस एसेट के अंदर आता है। अमाउंट ऑब्वियसली डॉलर्स की $10 वहाँ पर आ जाएगी। नो यूनिट्स आप ऐसे ही रहने दोगे। डिस्क्रिप्शन लिखोगे, फाइनल यूआरएल, दैट्स इट, इसको सेव कर दोगे। उसके बाद आपके पास आती है प्रमोशन एक्सटेंशन। ठीक है। प्रमोशन एक्सटेंशन अगेन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये ई-कॉमर्स ब्रांड में यूज़ होगी, क्योंकि उनकी सेल्स लगी हुई होती है, प्रमोशन चल रही होती है, तो ई-कॉमर्स ब्रांड अदर वन वो इज़ गोइंग टू मोस्टली यूज़ दिस एक्सटेंशन। लेकिन लीड जनरेशन बिजनेस भी इसको यूज़ कर सकता है। ये क्रिएट कैसे करते हो आप?
ऑब्वियसली यू कैन हैव दैट ऑन अकाउंट लेवल, कैंपेन लेवल पे भी रख सकते हो, एड ग्रुप लेवल पे भी रख सकते हो, लेकिन क्रिएट न्यू करते हो आप, ओकेजन सबसे पहले आप सिलेक्ट करते हो कि भाई कौन सी ओकेजन है, क्या ईद उल अज़हा है, ईद उल फितर है, और डिफरेंट यूएस के अंदर जो पता नहीं कौन कौन से क्रिसमस डे या फिर इस टाइप की चीज़ें आती हैं। तो अगर उस स्पेसिफिक सीज़न के हिसाब से अगर आप प्रमोशन लगा रहे हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसको नन पे रख सकते हो अगर आपकी जो भी प्रमोशन जिस पे लगा रहे हो उसकी लिस्ट में नाम मौजूद नहीं है, ठीक है, वो इवेंट अगर नहीं है तो यू कैन हैव नन सेलेक्टेड, ठीक है। जब आप ये सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है कि प्रमोशन टाइप कौन सी यूज़ कर रहे हो, क्या मॉनेटरी डिस्काउंट यूज़ करना है, क्या परसेंट डिस्काउंट यूज़ करना है, सही है। तो मॉनेटरी डिस्काउंट इज सिंपली कि आप यहाँ पे बताते हो कि भाई मैं अप टू $1000 का डिस्काउंट दे रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर कि इफ़ दैट मेक सेंस, कोई $1000 का कैसे डिस्काउंट देता है, लेकिन मेरा एक क्लाइंट है वो देता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास उसका एक हाई टिकट प्रोडक्ट है, सही है। तो मॉनेटरी डिस्काउंट जब आप ये मेंशन करते हो कि भाई मैं $100 का डिस्काउंट दे रहा हूँ तो आप मॉनेटरी डिस्काउंट यूज़ करोगे, ठीक है। अगर आप परसेंट डिस्काउंट का ऑप्शन यूज़ करते हो तो इसका मतलब है ये कि 50% ऑफ आप देने लगे हो जब आपको ये ऑप्शन यूज़ करना है, ठीक है। अप टू मॉनेटरी डिस्काउंट का मतलब कि अप टू $500 तक का डिस्काउंट हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, ठीक है। और अप टू परसेंट डिस्काउंट का मतलब कि अप टू 50% या अप टू 100% डिस्काउंट, 100% अगेन अप टू 90% डिस्काउंट मैं देने लगा हूँ अपनी ऑफ़र पे, ठीक है। तो ये प्रमोशन टाइप आपने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आप सेलेक्ट करोगे करेंसी और फिर आइटम आपका कौन सा है, ठीक है, और फाइनल यूआरएल, ठीक है। और इस तरह आपकी प्रमोशन एक्सटेंशन यूज़ होती है, ठीक है। जेसी पेनी का ये ब्रांड है, ठीक है। अब देखो इन्होंने ओकेजन जो है वो ईस्टर सेलेक्ट की हुई है और इन्होंने जो अप टू डिस्काउंट वाला जो ऑप्शन था वो यूज़ किया हुआ है, अप टू 25% ऑफ साइट वाइड, ठीक है। नीचे प्रो टिप लिखी हुई है कि एडिंग ओकेजन इज़ एन एक्सेलेंट वे टू मेक योर प्रमोशन मोर रेलिवेंट टू शॉपर्स, यानी कि अगर आपकी कोई स्पेसिफिक ओकेजन पे ये बेच रहे हो और अगर वो इस लिस्ट में मौजूद है, मेक श्योर लाजमी उसको सेलेक्ट करो ताकि वो ज़्यादा रेलिवेंट है कि अच्छा ईद उल फितर आ रहा है, सही है ना, तो इसकी वजह से ये बंदा प्रमोशन लगाई हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कॉल एक्सटेंशन, ठीक है। 90% ऑफ द टाइम्स ये लीड जनरेशन बिजनेस इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनको कुछ सेल्स वो कॉल पे करवाते हैं, ठीक है। लेकिन लीड जनरेशन के लिए ऑप्शन है, ठीक है। इसमें सिंपली आपको कन्वर्जन एक्शन के अंदर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि जो कॉल फ्रॉम एड्स या फिर अकाउंट लेवल पे अगर आपका एक ही नंबर है तो आप एक नंबर, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। जब आप ये सिलेक्ट कर लोगे तो जो आपकी कॉल्स हैं वो डायरेक्ट आपके एड्स के साथ शो होंगी, सही है। और उसके बाद आप यहाँ पे बाकायदा ये बता सकते हो कि कौन से टाइमिंग्स पे ही चलना है, ठीक है। कुछ बिजनेसेस होते हैं वो 9 से 6 चलते हैं, तो यहाँ पे आप मंडे टू फ्राइडे कर सकते हो और फिर 9 से 6 कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर 24/7 रखना है तो भी आप यहाँ पे वो चेंज कर सकते हो। मोबाइल पे ये लेफ़्ट साइड पे इस तरह ये शो होगी, ठीक है, कॉल एक्सटेंशन आपकी। डेस्कटॉप पे ये टॉप पे नंबर शो होगा। डेस्कटॉप पे ऑब्वियसली जब कोई सर्च कर रहा होगा उसको नंबर आपका दिखेगा लेकिन वो डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकता। मोबाइल पे अगर वो सर्च करेगा तो वो डायरेक्ट ये जो कॉल और ये जो नंबर मेंशन है यहाँ पे क्लिक कर सकता है, दोबारा गूगल इससे कंफर्म करेगा कि कॉल करनी है, फिर वो जाके कॉल करेगा उस पर, ठीक है। ओके तो ये कुछ एक्सटेंशंस थी और अभी जो बिल्कुल रिसेंटली मेरे ख्याल से कोई 6 महीने भी नहीं हुए जो एक्सटेंशंस आई हैं, ये नई एक्सटेंशंस, एक हेडलाइन एक्सटेंशन और डिस्क्रिप्शन की एक्सटेंशन, ठीक है। आप ये सोच रहे होगे कि यार ऑलरेडी जब हेडलाइन डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स में मौजूद है देन वाई दिस एक्सटेंशन, ठीक है। आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप कोई प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है, या आपकी कोई क्लियरेंस सेल चल रही है या कोई स्पेसिफिक ऐसी चीज़ जो कि आप अपनी मेन रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड को चेंज नहीं करना चाह रहे, एक एडिशनल एक हेडलाइन आप डालना चाह रहे हो एक बिकॉज ऑफ सम रीज़न, ठीक है, लेट्स से कोई प्रमोशन चल रही है, तो यहाँ पे आपने हेडलाइन ऐड कर दी और यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया कि भाई 50% ऑफ साइट वाइड हेडलाइन आपने मेंशन कर दी, ठीक है। फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर अबव $500, डिस्क्रिप्शन भी इसीलिए आप यूज़ कर सकते हो। और फिर जैसे ही वो पीरियड ख़त्म हो जाता है, वो सेल ख़त्म हो जाती है, वो डिस्काउंट क्लियरेंस सेल जो भी है वो ख़त्म हो जाए तो आप इसको पॉज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं जो कि आप अपने जब अकाउंट में कैंपेन बनाओगे तो यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर कि जब भी आप सैटलिंग एक्सटेंशन बना रहे हो लाजमी एक तो वो हो, ठीक है, लेकिन कम से कम 4 से 6 सैटलिंग एक्सटेंशंस पर कैंपेन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कॉल आउट्स, अगेन 4 से 6 कॉल आउट्स यूज़ करो, स्ट्रक्चर स्निपेट्स यूज़ करो,
लोकेशन की भी एक एक्सटेंशन है और कॉल की भी एक एक्सटेंशन है, ये दोनों लोकली हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आप अगर कराची में हो या कराची में अगर फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक आपका लेट्स से ब्यूटी पार्लर है, तो वहाँ के अगर एक स्पेसिफिक एरिया को या रीजन को टारगेट करना चाहते हो तो वहाँ पे आप कॉल भी यूज़ कर सकते हो, लोकेशन एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद प्राइस एंड प्रमोशन, अगेन ये ई कॉमर्स के लिए और लाजमी आपको यूज़ करनी है अगर आप ई कॉमर्स ब्रांड चला रहे हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये साइट लिंक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, मेक श्योर कि यू विल ऐड दैट। और फिर फाइनली मैं इसमें कुछ मज़ीद डिटेल बताना चाहता हूँ कि भाई साइट लिंक क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है, इसको आप मॉनिटर कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपकी स्पेसिफिक साइट लिंक एक्सटेंशन जो है या जो स्पेसिफिक पेज एज अ साइट लिंक जो यूज़ कर रहे हो उसको मॉनिटर कैसे करना है, ठीक है, या उस पर कितने क्लिक्स आ रहे हैं। आपने साइट लिंक पे क्लिक करा, ऑब्वियसली आपने कैंपेन पे गए, वही एसोसिएशन में साइट लिंक पे क्लिक करा। तो जब साइट लिंक पे क्लिक करोगे ना तो आपके पास ये सारे के सारे जो साइट लिंक्स आप यूज़ कर रहे हो ना, ये सारी की सारी साइट लिंक्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर डाटा चेक करो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल सबसे टॉप पे अगर आप देखो अबाउट अस वाली साइट लिंक एक्सटेंशन, ठीक है, इसमें आप क्या देखोगे कि जो कॉस्ट है वो 20,000 है, ठीक है, और कन्वर्जन वैल्यू जो है, जो रेवेन्यू जनरेट किया है इसने वो 242,000 प्लस का रेवेन्यू जनरेट करा है, सही है। यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा यार ये जो अबाउट अस वाली साइट लिंक एक्सटेंशन है ये बड़े काम की है, ये सेल लेकर आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप ऊपर सेगमेंट पे क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको मज़ीद कुछ ऑप्शंस है, क्योंकि ये जो अभी आपके सामने दिख रहा है ये एवरेजेस हैं, ठीक है ना। जब आप इसको सेगमेंट करोगे और यहाँ पे क्लिक टाइप पे जब क्लिक करोगे तो आपको ज़रा थोड़ी सी असल कहानी सामने आएगी कि ओके अबाउट अस की जो सैटलिंग एक्सटेंशन है वो सिर्फ एवरेजेस हैं। नीचे जो आपके पास आ रहा है वो आपको पता चलेगा कि अच्छा हेडलाइन पे उसको डिवाइड किया हुआ है अबाउट अस को, नीचे जो आप सैटलिंग एक्सटेंशन देख रहे हो। असल कहानी यहाँ पर है कि हेडलाइन बेसिकली उसमें आपको 5,000 प्लस क्लिक्स मिले हैं, मोबाइल क्लिक्स टू कॉल उस पर 3,000 क्लिक्स मिले हैं, ठीक है, और उनका डाटा ये सामने आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि साइट लिंक एक्सटेंशन यानी कि ये जो अबाउट अस, क्योंकि ये टॉप पे जो ये अबाउट अस है ना, ये सिंपली वो उस एड कॉपी का हिस्सा है जो आपने बनाई हुई है, यानी कि एक मेन हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद नीचे आपने मल्टीपल एक्सटेंशन यूज़ करी हुई है, तो कहीं पे भी क्लिक होगा ना वो तो टॉप पे आ जाता है, सही है। लेकिन जब आप इसको सेगमेंट करोगे बाय टाइप तो ये बेसिकली आपके पास सामने आएगा कि साइट लिंक एक्सटेंशन जो है अबाउट अस की, उस पर आपको 448 क्लिक्स आए हैं, ठीक है, और इसने कितने स्पेंड करें, $1,400 स्पेंड करें, ठीक है। तो यहाँ से आपको असल कहानी पता चलेगी, ठीक है। लेकिन देयर इज़ मोर, सही है। जब आप दोबारा सेगमेंट पे क्लिक करते हो, ठीक है, और जब आप ये वाला जो ऑप्शन है दिस एक्सटेंशन वर्सेस अदर पे क्लिक करते हो, तो यहाँ बाकायदा आपको पता चलता है कि ये जो अबाउट अस की जो एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन पे कितने क्लिक आए हैं, और इसके अलावा जो आप एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हो, यानी कि एक्सटेंशन भी तो आप मल्टीपल यूज़ कर रहे हो ना, सिर्फ एक अबाउट अस तो यूज़ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि जो अबाउट अस और दिस एक्सटेंशन, यानी कि दिस एक्सटेंशन मीन्स अबाउट अस की जो एक्सटेंशन है इसको 58 क्लिक्स मिले, इसने $150+ खर्च करें, ठीक है, और इसने कोई कन्वर्जन, कोई सेल्स लेके नहीं आई, कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट हुआ। लेकिन ऊपर जो दूसरी सैटलिंग एक्सटेंशन हैं उसने हो सकता है इस पर रेवेन्यू जनरेट करा हो, सही है। ऑलराइट, तो सम एडिटोरियल पॉलिसीज़ जो कि आपको मालूम होनी चाहिए ताकि आपका अकाउंट सस्पेंड होने से बचा रहे। सबसे पहले काउंटरफिट गुड्स, आपको ये मेक श्योर करना है कि भाई आपको किसी मतलब कोई ऐसे ब्रांड के ट्रेडमार्क यूज़ नहीं करने हैं कि मतलब आप किसी और ब्रांड का ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हो, किसी और के ब्रांड का नाम अपने पास यूज़ कर रहे हो जो कि आप इसको ओन नहीं करते, तो ऑब्वियसली दैट्स अ वायलेशन, सो यू वांट टू अवॉइड दैट, सही है। इसको ज़रा पूरा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक जनरल एक छोटी सी एग्जाम्पल बता दिया। डेंजरस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, यानी कि ऑब्वियसली आप चरस, गांजा वगैरह ये चीज़ें आप नहीं बेच सकते, एक्सप्लोजिव वेपन्स इस टाइप की चीज़ें आप ऑनलाइन खुल्लम खुल्ला नहीं बेच सकते, ठीक है। उसके बाद इनेबलिंग डिसऑनेस्ट बिहेवियर, तो इसका मतलब सिंपली ये है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हैकिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, या फिर कोई ऐसे कोर्स नहीं बेच सकते कि जो लोगों को मतलब चीट करना सिखा रहा है या फिर चोरी करना सिखा रहा है या हैकिंग करना सिखा रहा है, तो ऑब्वियसली यू कांट डू दैट ऑन गूगल। और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, सिंपली मतलब आप यहाँ पे क्रूएल्टी टू एनिमल्स, मर्डर, सेल्फ हार्म, ब्लैकमेल, इस टाइप की चीज़ें एड्स
नहीं एज ए एडवर्टाइजिंग के तौर पे नहीं चला सकता, ठीक है। और ऑब्वियसली आप कभी भी गूगल को गेम करने की कोशिश मत करिएगा कि आपने मतलब लैंडिंग पेज आपकी जो इंटेंशन है वो आप चाह रहे हो कि भाई मतलब आपने ऐड पे कुछ लगाया हुआ है, जब कस्टमर लैंड करता तो वहाँ पे कुछ और है, तो ये आप बेसिकली गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो गूगल को, दैट इट वोंट अलाउड और आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। डेटा कलेक्शन एंड यूजेज, सिंपली आपको मेक श्योर करना है कि भाई टर्म्स एंड कंडीशंस, आपकी प्राइवेसी पॉलिसी ये आपने सही से जनरेट करके अपने रखी हुई है। मेक श्योर कि अगर आप रीमार्केटिंग ऑडियंस यूज़ कर रहे हो तो रीमार्केटिंग के लिए भी आपने एक बाकायदा वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस में, टर्म्स ऑफ सर्विस में, अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में ख़ास तौर पे मेंशन किया हुआ है कि भाई हम आपका जो डाटा है, जब आप हमारी वेबसाइट पर आ रहे हो, कुकीज़ एक्सेप्ट कर रहे हो, तो हम आपका डाटा यूज़ कर सकते हैं रीमार्केट पर्पज़ के लिए। तो आपने ये क्लियरली मेंशन करना होता है, ठीक है। थोड़ा सा सर्च करोगे आपको वो लाइन मिल जाएगी, जस्ट मेक श्योर कि आपने टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी में ये ऐड किया हुआ, ठीक है। और मिसरिप्रेजेंटेशन, मेक श्योर कि वट एवर यू आर सेलिंग ऑन द वेबसाइट या फिर जो भी आप सर्विस बेच रहे हो वो रिफ्लेक्ट कर रही हो आपके लैंडिंग पेज पे। ये नहीं कि अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो $100 का, $100 का, ठीक है, और वेबसाइट पर आ रहे हो तो वो $1000 का लिखा हुआ है, तो दैट्स अ मिसरिप्रेजेंटेशन। गूगल आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है, कर देगा बल्कि। ऑलराइट, तो हमने रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स हमने डिस्कस कर लिए। अच्छा, एक डायनेमिक सर्च एड्स भी होता है, ठीक है। ये भी बहुत ज़बरदस्त मतलब रिसेंटली बड़े अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं ये। इसमें क्या होता है कि आप बाकायदा गूगल जो है वो डायनेमिकली आपके ऐड ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। आपको सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के लिंक बताने पड़ते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऐड करना पड़ता है, बाकी वो खुद ही आपकी वेब जो कीवर्ड्स हैं और आपकी जो हेडलाइंस हैं वो खुद लिख देता है, सही है। तो ऑब्वियसली व्हाट एग्जैक्टली डायनेमिक सर्च एड्स आर, गूगल राइट एन ऐड एंड चूज बेड, यानी कि गूगल आपकी तरफ से आपकी वेबसाइट को देखता है, जो भी आप लैंडिंग पेज टारगेट कर रहे हो उसका लैंडिंग पेज पे आपकी ऐड कॉपी देखता है, वो क्या कंटेंट लिखा है उसको देखता है, और उसके हिसाब से, और जो कस्टमर सर्च कर रहा होता है उसके हिसाब से वो आपका ऐड लिख देता है, और उस हिसाब से अपने हिसाब से वो बिड भी लगा देता है, ठीक है। क्यों यूज़ करोगे आप डायनेमिक सर्च एड्स? क्योंकि हो सकता है कि आप जो मैनुअली तरीके से कीवर्ड्स ऐड कर रहे हो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, हो सकता है कुछ कीवर्ड्स आप मिस कर गए हो। तो गूगल को मालूम है कि कौन परचेज करने लगा है, कौन आपकी सर्विस लेगा, तो हो सकता है कुछ ऐसे कीवर्ड जो आपसे मिस हो गए हो तो वो कमी गूगल पूरी कर देगा, सही है। और फिर ऑब्वियसली किस तरह आप इसको यूज़ करोगे ऑब्वियसली मैं अभी आगे बताऊंगा, लेकिन क्रिएट टारगेट्स एंड DSA एड ग्रुप्स एड्स, यानी कि आप बाकायदा गूगल को वो लैंडिंग पेजेस के लिंक्स प्रोवाइड करते हो, ठीक है। और फिर इसको सिंपली आप जब ऐड ग्रुप बनाते हो तो वहाँ पे आपको ऑप्शन होता है कि भाई स्टैंडर्ड ऐड ग्रुप बना रहे हो या फिर डायनामिक बना रहे हो, तो सिंपली आप वो सेलेक्ट करते हो और फिर उन स्पेसिफिक लैंडिंग पेज को टारगेट करते हो। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ टारगेटिंग, किस तरह, चार ये डिफरेंट तरीके जिस तरह आप अपनी स्पेसिफिक लैंडिंग पेजेस को या प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को या मल्टीपल प्रोडक्ट्स या सर्विस या मल्टीपल लैंडिंग पेजेस को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। एक तो है कैटेगरी वाइज, ठीक है, गूगल खुद कैटेगराइज कर देता है आपकी वेबसाइट को और आपकी जो कि सर्विसेज हैं, जो कि आपके प्रोडक्ट टाइप्स हैं, ठीक है। इसको इग्नोर करते हैं, मैंने कभी यूज़ नहीं करे, ठीक है। आपको भी रिकमेंड करूँगा ना यूज़ करना, क्योंकि गूगल की तरफ से आपको अपने ज़्यादा अच्छी कैटेगराइजेशन मालूम होनी चाहिए अपने क्लाइंट की, ठीक है। तो इसको इग्नोर करो। स्पेसिफिक वेब पेजेस, ये बड़ा आसान ऑप्शन है, आई विल अर्ज यू टू स्टार्ट ऑफ विद दिस वन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका है ऑल वेब पेजेस, ये आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ एक चेक मार्क कर देना है कि ऑल वेब पेजेस, तो गूगल पूरी की पूरी वेबसाइट में से कुछ भी उठा के ऐड बना के दिखा देगा, तो ऑब्वियसली दैट्स नॉट रेलिवेंट, रिस्की हो सकता है, अनलेस कि आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा बजट है ज़ाया करने के लिए, उसमें से सेल्स भी आ सकती हैं, तब आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज यू वुड नेवर यूज़ दैट, ठीक है। और फिर चौथा ऑप्शन है कस्टम लेबल्स, एडवांस ऑप्शन है ये, ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। 90% ऑफ द ऑडियंस वोंट यूज़ दैट, लेकिन किसी को अगर कोई रिक्वेस्ट करता है मुझसे कि भाई आपको ये वाला ऑप्शन भी अच्छा ऑप्शन है, ये अगर आप ई-कॉमर्स के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, अगर आप चाहते हो कि ये वाला ऑप्शन पे मैं आपको एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ पोस्ट दिस रिक्वेस्ट ऑन फेसबुक। अगर आप लोग ज़्यादा अच्छी डिमांड करते हो कि मतलब ज़्यादातर लोगों को चाहिए, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट, बट अभी हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक वेब पेजेस, ठीक है। किस तरह कस्टमर को टारगेट करोगे, स्पेसिफिक कैंपेन पर आओगे, ठीक है, एड ग्रुप पर आओगे, उसके बाद डायनेमिक एड टारगेट्स सेलेक्ट करोगे, ठीक है। जब डायनेमिक एड टारगेट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस आपके सामने आ गए, कस्टम लेबल्स, क्रिएट अ न्यू रूल,
क्रिएट अ न्यू रूल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे अगर आपके पास कुछ चंद प्रोडक्ट्स हैं या कुछ चंद सर्विसेज हैं, ठीक है, तो आप यूज़ एग्जैक्ट यूआरएल कर सकते हो, ठीक है। वैसे ये वाली जो कैंपेन टाइप है वो आप तब यूज़ करते हो जब आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, या बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, सबको टारगेट नहीं कर पाते, आपके पास टाइम नहीं है, तो ये बड़ा एक क्विक ऑप्शन है कि आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट रूल्स टू टारगेट वेब पेज पे सिलेक्ट करा हुआ है, तो यानी कि इसका मतलब ये है यूआरएल कंटेन्स वो स्पेसिफिक कीवर्ड जो कि आप जिसके तमाम लैंडिंग पेजेस टारगेट करना चाह रहे हो, ठीक है, वो आप मेंशन करोगे तो वो बराबर में आपको ऐड करवा देगा, सही है। आप सिंपली ऐड पे क्लिक करोगे नीचे, ठीक है, और फिर बराबर में जहाँ पे लिखा हुआ है वन सेलेक्टेड तो वहाँ पर आ जाएगा। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ। फॉर एग्जांपल आपका लेदर जैकेट्स का बिजनेस है, ठीक है, अब आप ब्लैक लेदर जैकेट बेचते हो, डिफरेंट मतलब हर किस्म के कलर की आप लेदर जैकेट्स बेचते हो, ठीक है, और फिर आप क्या चाह रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि यार मैं एक ऐसा रूल क्रिएट करूं कि अगर जैकेट्स अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, ठीक है, या लेदर जैकेट्स मेंशन कर दूं तो वो तमाम के तमाम कलर्स को वो कर लेगा, मतलब ओवरकम कर लेगा, यानी कि उन सबको एक साथ ले लेगा, ठीक है। तो यूआरएल के अंदर अगर आप लेदर जैकेट्स करते हो तो आप ब्लू लेदर जैकेट की अगर आपने अलग सेगमेंटेशन की हुई है, ब्लू रेड की हुई है, ब्राउन की हुई है, वाइट की हुई है, वो सबको इंक्लूड कर देगा एक एक स्पेसिफिक रूल से, ठीक है, और फिर आप इसको सेव कर दोगे। अच्छा, जब आपने टारगेट कर लिया तो ऑब्वियसली जिस तरह नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव टारगेट्स भी होते हैं, ठीक है। तो आप बाकायदा यहाँ पे आप ऑब्वियसली नेगेटिव कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप बाकायदा गूगल को बताते हो कि यार ये वो स्पेसिफिक पेजेस हैं जहाँ पे मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से अपना ऐड क्रिएट करो, ठीक है। यूजुअली प्राइवेसी पॉलिसीज़ के पेज, ब्लॉग्स के पेज, केस स्टडीज़ के पेज, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, ये वो पेजेस हैं जो कि आप नहीं चाहते कि यार कस्टमर यहाँ लैंड करो। आप चाहोगे कि जो आपका प्रोडक्ट पेज है या आपका जो मेन सर्विस पेज है वहाँ पे आप इसको ऐड करना चाहोगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन कहाँ है, कैंपेन के अंदर जाओगे, ऐड ग्रुप के अंदर जाओगे, नेगेटिव डायनेमिक ऐड टारगेट सेलेक्ट करोगे और फिर ये तमाम के तमाम यहाँ पे पेजेस आप इसको बाकायदा प्लस साइन करके सिमिलर तरीके से आप इसको ऐड कर दोगे, ठीक है। अब आपको इसका जब ऐड लिखना है तो सिंपली आपको सिर्फ 2 डिस्क्रिप्शंस लिखना है। हेडलाइंस जो है वो खुद गूगल मेंशन लिखेगा, यूआरएल जो है वो गूगल खुद सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह आप ऐड क्रिएट करोगे, सही है। कैंपेन पे गए, ऐड ग्रुप पे गए और एड्स के अंदर यहाँ पे आप बाकायदा ऐड लिखोगे, सही है, और आप देखो यहाँ पे फाइनल यूआरएल देखोगे तो डायनेमिकली जनरेट हुआ है, डिस्प्ले यूआरएल डायनेमिकली जनरेट हुआ है, हेडलाइंस डायनेमिकली जनरेट हुई हैं। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शंस मेंशन करनी है एंड दैट्स इट, आपको और कुछ नहीं करना है। गूगल खुद हेडलाइंस जनरेट करके आपके कस्टमर को दिखा देगा, ठीक है। अच्छा, इसकी बिडिंग कैसे करोगे? इसकी बिडिंग सिंपली आपको ऑल्दो आप स्पेसिफिक लैंडिंग पेज की सेपरेटली बिड कर सकते हो, लेकिन दैट विल बी टू मच वर्क फॉर यू। जस्ट इसको सिंपल रखना, मेक श्योर कि आप एड ग्रुप लेवल पे इसको बिड कर रहे हो। कैंपेन, एड ग्रुप्स, और ये सामने आपको सिंपली यहाँ पे आके आप अपने जो भी आपका एड ग्रुप है उसके लेवल पे आप इसको बिड कर सकते हो। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए? इसका स्ट्रक्चर सिंपली, वैसे तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आप डायनेमिक का ये ऑप्शन है यूज़ करना चाहते हो तो इसको अपनी स्पेसिफिक कैंपेन इसकी लॉन्च करना, ठीक है। जो ऑब्वियसली जो मैंने कैंपेन लॉन्च का एक जो मॉड्यूल बनाया हुआ है उसके अंदर बाकायदा मैं डायनेमिक कैंपेन आपको लॉन्च करना सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो तो जो एग्जिस्टिंग आपकी जो नॉर्मल सर्च एड्स की कैंपेन है उसके अंदर एक एडिशनल एड ग्रुप, डायनेमिक एड ग्रुप भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मोस्टली आप इसको एक सेपरेट कैंपेन बनाओगे एंड देन मेक श्योर कि सर्च टर्म्स को देखते रहो, क्योंकि ऑब्वियसली जब गूगल अपने पास से ऐड क्रिएट कर रहा है और कस्टमर को दिखा रहा है तो डेफिनेटली यू वांट टू सी कि कहाँ आपके एड्स दिख रहे हैं, क्या सर्च टर्म्स आ रही हैं, क्या वो रेलिवेंट है। यूजली यू विल बी सरप्राइज कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे इसमें। एंड दैट्स इट, मैसेजिंग का मॉड्यूल ख़त्म हुआ। आई रियली होप कि आपको ये समझ में आया किस तरह आपको अपने एड्स को यूटिलाइज़ करना है, किस तरह एक्सटेंशंस को आपको यूटिलाइज़ करना है, किस तरह उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना है, ठीक है। एडिटोरियल पॉलिसीज़ आपको समझ में आया और डायनेमिक एड्स आपको समझ में आया। अगर आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करोगे इफ़ यू वांट कि रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स के अंदर आप तो क्या एग्जैक्टली आपको लिखना है, यूजली आप बेनिफिट्स लिखते हो, अपने यूएसपी लिखते हो और आपके कॉल टू एक्शंस लिखते हो। लेकिन अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए कि क्या एग्जैक्टली आपको रिस्पॉन्सिव सर्च, आई कैन क्रिएट दैट वीडियो फॉर यू, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई नो यू गाइज आर स्मार्ट एंड या दैट्स इट फॉर दिस मॉड्यूल। आई होप यू लाइक इट।
And yeah, thank you.